क्योंकि पुरानी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी थी। खामोश। तो हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने एक हार्ड कोड डेटा ऐड करने वाली चीज़ देख ली थी, सही है। एक मेथड के अंदर हमने क्या करा था, यूज़र्स के कलेक्शन के अंदर एक हार्ड कोड डेटा हमने ऐड करवाने वाली चीज़ देख ली थी। अब उसी को रिट्रीव करवाना है, उसी को रिट्रीव करवाने के बाद हमें एडिट करवाना है और डिलीट वगैरह करवाना है, और क्या कहते हैं, फ़िलहाल तो बस ये। तो ये वाली चीज़ अब आज करनी है, सही है। उसके लिए क्या किया है, जो हमने ऐड करवाना था हार्ड कोड डेटा, उसको हमने एक फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर पास करवा दिया कि जब भी ये बटन प्रेस हो तो ऐड यूज़र का मेथड कॉल हो जाए और जो भी डेटा हमने इसके अंदर भिजवाना है वो अपडेट हो जाए, ऐड हो जाए, सही है। अब हमने क्या करा है, रियल टाइम डेटाबेस होता है फाइल स्टोर, तो हमें क्या लगाना है, स्ट्रीम बिल्डर लगाना है, सही है। स्ट्रीम बिल्डर या फिर फ्यूचर बिल्डर, सही है। तो हमें क्या करा, स्ट्रीम बिल्डर के अंदर दो चीज़ें पास होती हैं। एक होता है हमारे पास बिल्डर जो कि कॉन्टेक्स्ट और स्नैपशॉट ले रहा होता है और उसके बेहाफ के ऊपर डेटा रिट्रीव करवाता है, सही है। और दूसरी चीज़ लेता है स्ट्रीम। तो स्ट्रीम के अंदर हमने क्या किया है, स्ट्रीम के अंदर हमने फायर स्टोर कलेक्शन, जो भी हमारा कलेक्शन का नेम था, उसका स्नैपशॉट जो कि रिटर्न करवाता है एक स्ट्रीम, वो हमने पास कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये यूज़र्स के कलेक्शन का स्नैपशॉट लेगा और उसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे हमारे पास वो रिटर्न करवाएगा, सही है। इसके बाद आगे हमने क्या चीज़ देखी थी, हमने कंडीशंस देखी थी कि ये स्नैपशॉट के अंदर अगर डेटा मौजूद होगा तब हमें क्या करना है, रेट उसको प्रिंट करवा दे, और जो भी डेटा रिटर्न करेगा वो लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न कर दे। तो हमें उसको रिट्रीव करवाने के बाद यूआई के ऊपर शो करवाने के लिए लिस्ट व्यू बिल्डर हमने लगा दिया। तो यहाँ तक हमारे पास क्या कहते हैं एक शॉर्ट समरी थी जो भी अभी तक पढ़ लिया था। अब हमें आगे क्या देखना था कि हमें आइटम काउंट बताना है, सही है। आइटम काउंट कैसे पता चलेंगे, स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉक्स, सही है। ये हमने देखा है कि ये क्या लेता है, ये लिस्ट है, सही है। तो लिस्ट की डॉट लेंथ करेंगे तो ये हमें बता देगा कि कितने आइटम्स हैं इस लिस्ट के अंदर। स्टिल हमारे पास यूआई के ऊपर कुछ रेंडर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने खाली लिस्ट स्टाइल लगाई हुई है। तो अब हमारे पास काम करने वाली चीज़ आ गई है, टाइटल। और पहले एक काम करते हैं, चलो टाइटल और यहाँ पे ले लेते हैं इंडेक्स, सही है। अभी फ़िलहाल सिर्फ इंडेक्स प्रिंट होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट स्नैपशॉट डेटा डॉट डॉक्स और फिर इंडेक्स के पहले इंडेक्स के ऊपर हमें क्या मिल रहा है, सही है। पहले इंडेक्स के ऊपर हमें क्या मिल रहा है, इंस्टेंस मिल रहा है डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट का, सही है। और यहाँ पे 2 आया है, इसका मतलब है दूसरे इंडेक्स के ऊपर भी इसे यही मिल रहा है, सही है। तो हमें डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट को इधर से, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट से हमें जो है डेटा एक्सट्रैक्ट करवाना है। डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट ये किस टाइप का है, जेसन टाइप का है, सही है। तो ये असल में होता है क्या है, मैप होता है। तो एक काम करते हैं, हमें पता है कि इसकी टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट है, सही है। तो हमने डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट क्लास ले ली और इसको एक वेरिएबल बना देते हैं, फर्स्ट करो ABC, सही है। और हमें पता है कि ये डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट रिटर्न कर रहा है, तो हमें ABC को के अंदर जो है ये वैल्यू सेव करवा दी। अब एक काम करते हैं, अब ABC को प्रिंट करवाते हैं, ABC डॉट डॉट करा, हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही है, आईडी आ रही है, डेटा आ रहा है और गेट का मेथड है, सही है। रन टाइम टाइप पता चल रही है। तो फिलहाल सिर्फ आईडी को प्रिंट करवाते हैं। आईडी क्या क्या प्रिंट हुई है, Y3 और WO। लास्ट क्लास में एक सवाल पूछा था और उस सवाल के बिहाफ के ऊपर क्या कहते हैं एक बंदे ने जवाब दिया था, उसको ट्रीट भी ली थी, सही है। तो वो सवाल
हमने क्या किया था सवाल, वो इससे रिलेट था, सही है सवाल, कि हमें यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट डॉट आई है वो हमें पता किस तरीके से चल रही होगी। तो उसका जवाब अब ये है कि हमें जब इस स्क्रीन के ऊपर जब आएंगे, सही है, गेट यूज़र नेम वाली स्क्रीन के ऊपर जब आएंगे तो वो कहाँ से कॉल हो रही होगी, किसी ना किसी लिस्ट से कॉल हो रही होगी, सही है। तो जिस लिस्ट के अंदर हमारे पास डेटा आ रहा है तो वहीं से हमें आईडी भी पता चल रही होती है। तो उसका जवाब ये है, सही है। तो अभी हम देख लेते हैं हमारे पास जो भी डेटा रिटर्न हुआ है उसकी आईडी यही आ रही है जो कि हमारे पास मौजूद है, सही है। तो आईडी जब आ रही है तो इसके साथ डेटा भी हमारे पास मौजूद ही होगा। अभी हम करते हैं ए बी सी, सॉरी ए बी सी, और इसकी टाइप क्या आ रही थी, जेसॉन थी, सही है। जेसॉन डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट था। तो जेसॉन को मैंने क्या बताया, जेसॉन क्या होता है, एक हमारे पास मैप होता है। तो मैप के अंदर से हमें जब डेटा निकालना होता है तो हम किसकी बेहाफ पे निकालते हैं, की बेहाफ पे, सही। तो हमारे पास यहाँ पे की क्या है, abc.id, तो हमारे को आईडी दे रहा है, सही है। यहाँ पे हमारे पास की क्या है, ये जो फील्ड्स के नेम हमने रखे हैं ये हमारे पास की है। तो अभी हमारे पास नेम, सही है, तो नेम हमारे पास आ गया है। और इसी तरीके से अगर हम सब टाइटल के अंदर कॉन्टैक्ट रखते हैं, बिल्कुल यहाँ पे आईडी भी प्रिंट करवा सकते हैं। सही है, आईडी भी प्रिंट हो सकता है, बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम कर दें इसे abc.id, तो हमारे पास नाम के आगे आईडी भी प्रिंट हो गई, सही है। अब हमने यहाँ पे क्या करा है, लिस्ट टाइल लगाई है। लिस्ट टाइल के अंदर हम किसी भी टाइल के ऊपर जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिस्ट टाइल क्या लेता है, एक ऑन टैप का मेथड भी लेता है। तो हमें ऑन टैप के अंदर इसकी आईडी भी पता चल रही होगी, जिस भी टाइल के ऊपर क्लिक होगा उसकी आईडी पता चलेगी। उसके ज़रिए अगर हम किसी नई स्क्रीन के ऊपर जा रहे होंगे, हमें आईडी भिजवानी है तो हम वो भी भिजवा सकते हैं, जो कि इस एग्जाम्पल के अंदर हो भी रही है, सही है। और एक सवाल भी आ रहा था अभी कि अगर हम प्रोफाइल के अंदर, फ़र्ज़ करो हम लॉगिन होते हैं और प्रोफाइल की स्क्रीन के अंदर हम जाते हैं, तो प्रोफाइल की स्क्रीन के अंदर यूज़र का जो भी सारा डेटा होगा वो फ़ौरन आ जाता है। और क्या कहते हैं उसको, किस तरीके से हम प्रोफाइल की स्क्रीन के अंदर डेटा भिजवा सकते हैं। तो जब हम लॉगिन हो रहे होते हैं तो हमारे पास लॉगिन होने के बाद आईडी मिल रही होती है, सही है। लॉगिन की जो आईडी है वो क्या है, लॉगिन की आईडी हमने ये वाली चीज़ लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी कि हम लॉगिन की आईडी को यहाँ पे डॉक्यूमेंट की आईडी रख सकते हैं, सही है। ये वाली चीज़ किसी को याद है या नहीं है, याद है, सही है। तो लॉगिन की जो आईडी होगी वो भी हमारी डॉक्यूमेंट की आईडी होगी। और हम फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस कलेक्शन का नाम देके डॉट डॉक के अंदर हम जो लॉगिन की आईडी देंगे तो हमें लॉगिन का सारा डेटा इस तरीके से मिल जाएगा प्रोफाइल की स्क्रीन के अंदर। तो अभी क्या करते हैं, ऑन टैप लगा, चलो ऑन टैप नहीं लगा रहे, दो आइकन्स बना लेते हैं। लिस्ट स्टाइल है जी, आईडी हर यूज़र की यूनिक होगी। ये ऑटो जनरेटेड है तो ऑटो जनरेटेड भी यूनिक होती है। अगर हम खुद देना चाहें तो खुद हमें यूनिक देनी पड़ेगी, सही है। उसका कोई सर आईडी देने का कोई वो है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आईडी आईडी सिर्फ यूनिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कितने कैरेक्टर्स हो। फर्ज करो आप आईडी जो दे रहे हो वो ऑटो इंक्रीमेंटेड दे रहे हो। फर्ज करो कि आपने फर्स्ट यूज़र को 1 दिया तो आपको दूसरे यूज़र को आप 1 नहीं दे सकते, उसको आप 2 ही दोगे, सही है। तो आप ऑटो इंक्रीमेंट, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे करा के देखेंगे तो थोड़ा लंबी हो जाएगी, क्योंकि आज का जो हमारे क्लास का मोटिव है वो है क्या कहते हैं, अपडेट कराना, पूरा क्रेड ऑपरेशन को परफॉर्म करना। तो क्रेड ऑपरेशन के अंदर सिर्फ रीड करवाने वाली चीज़ और हमने ऐड करवाने वाली चीज़ जो कि हमने हार्ड कोड देखी है, उसको थोड़ा तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए लिस्ट स्टाइल के अंदर अभी क्या करते हैं, एक एडिट का आइकन और एक डिलीट का आइकन बना देते हैं, सही है। जब दो आइकन प्रेस होंगे तो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड के अंदर अगर हम एडिट का आइकन दबाएंगे तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर और वैल्यूज़ जो होंगी वो फिल आ जाए। जब हम डिलीट का आइकन दबाएं तो वो वैल्यूज़ जो भी होगा वो डिलीट हो जाए।
तो ये वाला काम अभी हम कर देते हैं। लिस्ट स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल हमारे पास क्या लेता है, ट्रेलिंग लेता है। ट्रेलिंग के अंदर एक काम करते हैं, रॉ बनाते हैं, सही है। आइकन डॉट एडिट, एडिट का आइकन आ जाएगा, सही है। ये क्यों फटा है, ये मुझे अभी आवाज़ भी आई थी कि ये फट जाएगा, साइज़ का इशू है। तो हम इसको साइज बॉक्स दे देते हैं कि भाई जी, मेन एक्सिस साइज दे देते हैं, दोनों सही है। मैं इसको साइज बॉक्स के अंदर रैप कर देता तो वो उतना ही हाइट लेता। खैर चलो, मेन एक्सिस साइज के अंदर कर देते, मेन एक्सिस साइज मिन सही है। और आइकन बटन को कॉपी करा और यहाँ पे डिलीट का मौजूद है, हाँ है, सही है। सही है, दो यूआई बना लिया हमने, एक आइकन का बटन लगा दिया, एडिट का बटन लगा दिया और डिलीट का लगा दिया। अब एक काम करते हैं, ये जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है इसके बिहाफ के ऊपर हम एक मोडाल बॉटम शीट ऑन ओपन करते हैं। मोडाल बॉटम शीट का किसको पता है, बॉटम शीट सिंपल, नीचे से जो ऊपर एक शीट आ जाती है। तो उसके लिए हमें इस बटन के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने पहले देख चुके थे, शो डायलॉग देखा था हमें, अगर हम कोई पॉपअप दिखाना चाह रहे हो, और यहाँ पे टाइम पिकर वाली चीज़ें भी होती हैं। तो अभी हमें क्या लगाना है, एक बॉटम शीट लगानी है। बॉटम शीट क्या लेता है, एक बिल्डर लेता है, बिल्डर के अंदर आएगा कॉन्टेक्स्ट, सही है। और यूआई अभी फ़िलहाल बुरी तरीके से कोडिंग करते हुए ऑन प्रेस के अंदर ही सारा काम कर रहा है। यहाँ पे बना देते हैं कॉलम और दो टेक्स्ट फील्ड ले लिए, टेक्स्ट फील्ड, सही है। और ये अभी नहीं हो रही, मेन एक्सरसाइज मेन, क्या दे रहा है इसको, पैडिंग, इसको भी स्टार्ट भी कर देते हैं। No scaffold widget was found. Home widget requires a scaffold widget whether is incestor. Your application widget tree. क्या हो गया भाई साहब? इसको सर्च कर लेते हैं।
सही है। तो मोडाल बॉटम शीट मैं बोल रहा था, लगा बॉटम शीट रहा हूँ, दोनों में बस ज़रा सा ही फ़र्क है। बॉटम शीट को किसी स्कैफोल्ड के अंदर चाहिए होता है और मोडाल बॉटम शीट एज अ क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ज़रूरत नहीं होती इस किसी स्कैफोल्ड के अंदर रैप होने की। तो दो हमने टेक्स्ट फील्ड ले लिए और इसके साथ इनके नीचे एक बटन लगा देते हैं एलिफ। पहले क्यों नहीं आ रही थी? पहले मैं लगा रहा था बॉटम शीट, शो बॉटम शीट, सही है। हमें लगाना था मोडाल बॉटम शीट। मोडाल बॉटम शीट क्या करता है, इसको इस स्कैफोल्ड की ज़रूरत नहीं होती जिसका हमें एरर दे रहा था, सही है, कि इसका इंसेस्टर जो है वो स्कैफोल्ड नहीं है। दोनों में ज़रा सा ही फ़र्क है। तो ये कभी हमारे पास बॉटम शीट यूज़ करनी पड़ जाती है, कभी मोडाल बॉटम शीट यूज़ करते हैं हम। तो ये है, टेक्स्ट फील्ड को दे दिया, सही है। इसको दे देते हैं ऐड। अच्छा, हमारे पास इस टाइप के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो रियल टाइम अपडेट नहीं हो रहे होते। अभी देखें मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, बटन लगा चुका हूँ, बटन शो नहीं हो रहा, तो हमें इसको बंद करके दोबारा ऑन करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास स्क्रीन का पार्ट नहीं है। चेयर आ रही है, अच्छा, सही है। तो अब क्या करना है, हमें दो टेक्स्ट फील्ड बना ली है। टेक्स्ट फील्ड के लिए हम एक दो कंट्रोलर भी बनाएंगे, एक बनाएंगे नेम के लिए कंट्रोलर, एक बनाएंगे कॉन्टैक्ट के लिए कंट्रोलर। ये स्वैप करके ऊपर भी आ सकती है, बट क्या कहते हैं, जी बोले, उसको हमें स्क्रॉलेबल बनाना पड़ता है। हाँ, ड्रैगेबल बॉटम शीट भी होती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास। जैसे अगर हम शो करें तो सिर्फ शो के अंदर बॉटम शीट की भी दो टाइप्स आ गई हैं, डायलॉग कितनी टाइप्स हैं, सही है। तो हमारे पास बहुत सारी किस्म की होती हैं। तो अपने क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक्सप्लोर कर लिएगा सारी चीज़ों को। अभी फ़िलहाल क्या करना है, दो कंट्रोलर बना लेते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर एक बनाएंगे नेम के लिए, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर एक बनाएंगे कॉन्टैक्ट के लिए। अगर स्पीड में चल रहा हूँ तब भी बता दिएगा भाई, चीज़ें समझ में आ रही हैं? किसी से पूछ लूँ कुछ? अब यस सर की आवाज़ ये है। नेम कंट्रोलर दे दिया, सही है। इसे ही कंट्रोलर दे दिया। और अब हम क्या करते हैं, कंट्रोलर के लिए ऐड यूज़र का जो हमने मेथड बनाया है उसके अंदर नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट कर देंगे, सही है। कॉन्टैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे या फिर लास्ट में कंट्रोलर को क्लियर भी करवा देते हैं, ताकि हर दफ़ा जब भी हम बटन प्रेस करें तो उसको नई वैल्यू मिले, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाली नहीं मिले। ये चीज़ें समझ में आई हैं? बॉटम शीट खोली, ये खोला, सही है। अभी हमारे पास बॉटम शीट कीबोर्ड के पीछे छुप चुकी है, तो उसको अभी बाद में देखते हैं। पहले लिख लेते हैं, बॉटम शीट ऊपर के ऊपर तक आ जाएगी, सही है। मैंने जमाल लिखा, हाँ फंक्शन कॉल नहीं करवाया। तो अब हमारे पास मेथड कॉल होगा यहाँ पे ऐड यूज़र का, सही है। अब उसको ऐड कर लेते हैं। ये
अच्छा, इस टाइप का इशू आप लोगों को अगर फेस हो ना कि हमारे पास टेक्स्ट फील्ड जो है वो कीबोर्ड के पीछे छुप रही हो, तो उसका एक सॉल्यूशन है। वो ये कि हमारे पास पैडिंग लगा लें हम। कहाँ पे? बॉटम पे। सही है, बॉटम पे पैडिंग क्या लगा है? मीडिया क्यूरी। मीडिया क्यूरी यूज़ किया है। सही है। मीडिया क्यूरी के अंदर हमारे पास एक व्यू इंसेट्स का होता है, और व्यू इंसेट्स हम बता देते हैं कि मतलब कि इसका जो बॉटम है वो कीबोर्ड के ऊपर आते रहे। तो ये लाइन जो है ये आप लोग थोड़ा याद कर लो। इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास जो व्यू होता है उसका बॉटम के साथ मतलब पैड हो जाता है। तो अगर हम अब देखें तो, अच्छा सॉरी, तो ये टेक्स्ट फील्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर आ रहा है। तो ये अभी क्या करा था, ये हमने खाली ऐड कर दिया था शायद। तो कामरान ऐड करा, सही है, कामरान भी आ रहा है। तो ये जो खाली ऐड करा था इसको हम बाद में डिलीट कर देंगे और इसको भी बंद कर देंगे। तो अब क्या करना है, हमने ऐड करने वाली चीज़ भी देख ली, डायनामिक ऐड हो रहा है, सही है। रीड भी करने वाली चीज़ भी देख ली। जैसे ही मैंने ऐड के ऊपर क्लिक करा था कामरान जो है वो रिट्रीव होके हमारे पास यूआई के ऊपर रेंडर हो चुका था। अब इसको डिलीट और अपडेट करने वाले काम को कौन करेगा? कोई करेगा? एक मिनट जी, दोबारा बोले। जब हम फाइव स्टोर से लॉगिन वाला कर रहे थे ऑथेंटिकेशन वाला, बिल्कुल। सर एक साइन आउट का मैथड था इंस्टेंस डॉट साइन आउट, हाँ, सर इसमें भी डॉट डिलीट करके कोई हो या ऐसा ही है, डॉट डिलीट करके ही है हमारे पास। कोई करना चाहेगा या बताते रहो? बता रहे हो, सही है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? सर सीआर आ रहे हो अहमद? सर मोहसिन भाई आ रहे हैं, या तुम लोग एक दूसरे के ऊपर नाम लगाते रहोगे, छोड़ो यार। सर सीआर है। अभी अभी हमें क्या करना है कि जब हम ये डिलीट के आइकन के ऊपर क्लिक करें तो उसकी आईडी के बिहाफ के ऊपर वो डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाए, सही है। जब हम एडिट के आइकन के ऊपर क्लिक करें तो ये जो आईडी हमारे पास शो हो रही है उसकी बिहाफ के ऊपर बॉटम शीट खुल जाए, सही है। और बॉटम शीट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं टेक्स्ट फील्ड की वो फिल आउट हो। तो पहले डिलीट वाला काम कर लेते हैं क्योंकि वो आसान है, सही है। तो डिलीट वाले काम के लिए हमें कहाँ जाना है? लिस्ट स्टाइल के अंदर जाना है और हम फायर स्टोर का जो इंस्टेंस है, फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, कलेक्शन को टारगेट करा। कलेक्शन का नाम क्या है हमारे पास? यूज़र्स डॉट डॉक। डॉक्यूमेंट को अगर हम टारगेट करेंगे तो डॉक्यूमेंट को टारगेट करने के लिए हमने डॉट डॉक लगा लिया है। इसके अंदर हमें आईडी देनी पड़ेगी। आईडी क्या है हमारे पास? abc.id, सही है। डॉट हमारे पास ये सारे मेथड्स हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई भी ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करना होता है तो ये सारे मेथड हैं। आईडी के ब्याज के ऊपर डेटा गेट करना, ये एक अहमद का जो सवाल था कि हम जब लॉगिन कर रहे होंगे तो आईडी मिल जाएगी हमें, और हम आईडी के ब्याज के ऊपर उसका जितना भी डेटा होगा वो सब हम गेट कर सकते हैं, सही है। अभी फ़िलहाल डिलीट करना है। स्नैपशॉट क्या होगा, उसका स्नैपशॉट ले लेगा और क्या कहते हैं वो सारा डेटा रिट्रीव करवाएगा। अपडेट क्या होगा, जो भी हम अपडेट करवाएंगे आईडी के बिहाफ के ऊपर। और फिलहाल बस यही हमारे पास काम की चीज़ है। तो डॉट डिलीट करा। ये हमारे पास फ्यूचर टाइप का होता है, सही है। तो फ्यूचर के लिए हम क्या करेंगे, एसिंक और अवेट लगाएंगे जब तक ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो जाता। तो इस लाइन के एग्जीक्यूशन के लिए वो वेट करेगा। आइकन डॉट डिलीट करते हैं हम, ये जो हमने खाली बना लिया था वो फॉरन डिलीट हो गया। अब एडिट वाला काम करवाओ भाई, तुम लोग बताओ मुझे एडिट के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम? कोई भी, अहमद कुछ इनपुट?
सबसे पहले तो बॉटम शीट को खुलवाना है। तो बॉटम शीट जो है हमारे पास, हमने डायरेक्ट कहाँ लगा दिया था, ऐड के बटन के अंदर। तो हमें इसको तरीके वाला काम करना पड़ेगा, इसको फंक्शन बनाना पड़ेगा, सही है, और फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। एक फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऑन प्रेस के ऊपर और एक एडिट के बटन के ऑन प्रेस के ऊपर, सही है। तो अभी हम इसको कर देते हैं बॉटम शीट, सॉरी कस्टम बॉटम शीट लीजिए, कस्टम बॉटम शीट विजिट, और हमने जो भी कट करा था उसे पेस्ट कर दिया, सही है। कहाँ पे है हम, ये रहे। इसके अंदर एरर आएगा या नहीं आएगा कॉल करने पे, ये क्या हुआ, बहुत लेट हो गया, सही है। बॉटम शीट खुल ली है ऐड के बटन के ऊपर भी, सही है। और अगर हम एडिट के आइकन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तब भी बॉटम शीट खुल ली है। सर अपने फंक्शन एक बनाया सर, एक इसमें फंक्शनलिटी वो भी सर, एक तो हम पहले सिंपल ऐड करेंगे, बिल्कुल, सर फिर ऐड के बाद जब हम एडिट करेंगे सर उसके लिए अलग फंक्शनलिटी, तो पहले से ऐड इन यूजर को अपडेट करेंगे। तो बिल्कुल यही है कि हमारे पास हमने एक ही फंक्शन बनाया है और अब हम एक ही फंक्शन के ऊपर दो काम करना चाह रहे हैं, एक तो ऐड भी करना चाह रहे हैं और अपडेट भी करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक बूल बनाना पड़ेगा और उसकी ब्याह के ऊपर खेलना पड़ेगा कि वो बूल क्या करेगा, वो बूल चेक करेगा कि अगर हम ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करें तो वो ऐड वाला काम पे जाए, मतलब इफ चले, सही है, बूल की ब्याह के ऊपर। अगर हम एडिट के ऊपर क्लिक करें तो वो एल्स चले, सही है। तो इस टाइप के काम के लिए हम एक बूल बना लेते हैं। बूल को फिलहाल नाम रखते हैं इज अपडेट का, सही है, या इज एडिट का। फिलहाल क्या है, ये फॉल्स है। और इस मेथड को मैं कर रहा हूँ, चलो बाद में कर देंगे, कि इफ अगर इज अपडेट है तो कुछ और काम करे, और अगर एल्स है मतलब ऐड वाला काम होगा तब ऐड यूज़र का मेथड कॉल हो। इसी ब्याफ के ऊपर हम इस टेक्स्ट के ऊपर भी खेल सकते हैं। इस टेक्स्ट के ऊपर क्या करेंगे, इस टेक्स्ट के ऊपर करेंगे इसको डॉलर के अंदर बंद, इज, हाँ टर्नरी ऑपरेटर ही लगा रहा था। इज अपडेट है तो हम अपडेट दिखाएं वरना ऐड दिखाएं, सही है। और अभी हम अगर इस अपडेट के ऊपर क्लिक करें तब भी ऐड दिखाएगा, क्यों, कोई बताएगा? हमने इसको ट्रू ही नहीं करवाया, ट्रू फॉल्स ही करवाया। तो हम यहाँ पे सेट स्टेट लगा के इस अपडेट को ट्रू कर देंगे, ट्रू, सही है। अब यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड्स को फिल करवाओ मुझसे कोई, कौन बोला? अच्छा आप बोले, ऊपर से जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो इस फंक्शन के अंदर पास कर दें। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। एक काम और कर सकते हैं हम, अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम हैं एडिट के आइकन बटन के अंदर, सही है। यहाँ पे अगर हम नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट को दे दें क्या,
ए बी सी का नेम, सही है। और कॉन्टैक्ट कंट्रोलर को क्या दे दें? ये चीज़ें जो सारी मैं कर रहा हूँ किसी को समझ में आ रही है? बाउंसर जा रही है या आ रही है? सवाल पूछ लो। यस सर, कामरान की आवाज़ आई बस। कॉन्टैक्ट, और इसको भी हमें सेट स्टेट के मेथड के अंदर डालना सही है। आपने अभी जो ऊपर के साइड बताया कैसे? ये कैसे किया? ये हम करते हैं ऑल्ट के ज़रिए, सही है। जो भी हमें आइटम सेलेक्ट कर ले, इसको मैंने कौन कौन सी लाइन को सेलेक्ट किया हुआ है? नेम कंट्रोलर और कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोलर को सेलेक्ट किया हुआ है। इसको ऊपर नीचे करना है तो ऑल्ट दबाया, एरो की से ऊपर नीचे, जितना ऊपर लेकर जाना है जितना नीचे लेकर जाना है, सही है। सर तो एक क्वेश्चन सर, वो सर बिलाल शॉर्ट में लिखते हैं लेकिन सर वो कुछ करते हैं वो कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर में हो जाता सर, जैसे कलर्स की क्लास में सर है। हाँ कलर स्मॉल में लिखते हैं सर, फिर वो पता नहीं प्रेस करते थे वो कलर्स कैपिटल लेटर में आते हैं। यार, कैपिटल लेटर वाली चीज़ मुझे नहीं पता, और मेरे ख्याल में ऐसा होता नहीं है कैपिटल जैसे लेटर। कलर्स की क्लास कॉल करते थे सर, कलर्स सही है। तो सर वो कलर उन्होंने स्मॉल में लिखा था लेकिन जो फर्स्ट लेटर था वो कैपिटल हो गया था, नहीं तो वो जो क्लास में वो खुद ही हिंट दे रहा होता है तो इसीलिए खुद कैपिटल हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें, सही है, अभी हमने स्मॉल में लिखा है और ये हिंट दे रहा है तो चलो खैर है, चलो आएंगे तो उनसे खुद पूछ लेना, सही है। तो अभी हम क्या करें, कामरान के ऊपर क्लिक करते हैं। कामरान का टेक्स्ट कंट्रोलर के अंदर आ चुका है। तो ये डायरेक्ट उसी फील्ड पे कर्सर आ जाएगा कामरान की एक फील्ड नहीं है ना, तो हमने क्या करा है, हमारे पास नेम भी है और कॉन्टैक्ट भी है, तो हमें दो, जैसे आपने एडिट दबाया तो पहले कामरान के कर्सर को नीचे जाए, आप कॉन्टैक्ट चेंज हो जाए। हाँ बिल्कुल, ये वाली चीज़ें पॉसिबल तो बहुत सारी है, जो अभी आप कह रहे हो वो भी पॉसिबल है। उसके अंदर हमें बताना पड़ेगा कि कौन से कंट्रोलर का फोकस देना है, तो फोकस वाली चीज़ भी आ जाती है। फोकस नोड को आप देख लिएगा, एक्सप्लोर कर लिएगा फोकस नोड को, या ये चीज़ें आप लोग अपने पास नोट कर लिया करें। ये टेक्स्ट फील्ड का हमें बता रहा होता है कि टेक्स्ट फील्ड का फोकस किसके ऊपर है, इस टाइप की चीज़ें, तो पॉसिबल ये भी है। अच्छा, अब मुझसे भाई क्या कहते हैं, टाइम रह गया कम, मुकाबला सख्त है। अपडेट का मेथड ही लिखवा दो भाइयों। एक हमारे पास ऐड यूज़र का मेथड तो है मौजूद, अपडेट यूज़र का मेथड कोई बनवाएगा? कोई हाथ खड़ा कर ले इसके लिए, वॉलंटियर करेगा? यस सर बोल बोल रहा था डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल खोल सकते हैं। पीछे से तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही आज, पता नहीं सुन चल रहे सारे। पीछे वालों भाई, अपडेट के लिए हम क्या करेंगे? क्या करेंगे, सॉरी जी, बिल्कुल जी, कैप वाले भाई, स्ट्रेस में जो डॉट डिलीट है तो डॉट अपडेट नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हमें क्या करना है, अपडेट यूज़र का जब हम मेथड बनाएंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। क्या बोल रहे हो भैया? इसी के अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन फिर इफ एल्स लगाना पड़ेगा, हम उससे बचना चाह रहे हैं। अलग मेथड बना सकते अलग अलग मेथड बना लेते हैं, एक ही मेथड होगा तो कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ेगी। तो अभी क्या करना है, इसको हम हटा देते हैं, सही है। डॉट ऐड को हटा दिया, सही है। डॉट ऐड को हटाने के बाद हमें क्या करना है, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन को एक्सेस कर लिया, रेफरेंस दे दिया यूज़र का। डॉट डॉक, डॉक के अंदर हमें क्या देनी है, आईडी हमारे पास मौजूद भी है, सही है। डॉट डॉक के बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मेथड आया था, हमने अपडेट करा। अपडेट के अंदर आईडी के ऊपर एरर आ रहा है, बताएं थे मुझे। नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट,
यहाँ पे हम abc.id भी नहीं कर सकते क्योंकि हम अभी लिस्ट स्टाइल के अंदर मौजूद नहीं है। तो जो वेरिएबल बना हुआ था वो हमारे पास यूआई के अंदर बना हुआ था और अभी हम यूआई से बाहर खड़े हैं। हाँ कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कॉन्टेक्ट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे वैल्यू डन, इसका एरर आएगा। अभी हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, सही है। जब भी हम फर्ज करो कामरान के टाइल के ऊपर हमने क्लिक करा तो उस वेरिएबल के अंदर आईडी जो है, एक वेरिएबल नाम की आईडी वो सेव हो जाए, सही है, उसकी abc.id जो भी। तो जिस तरीके से हमने इस अपडेट के मेथड इस अपडेट का जो बुल बनाया था उसी तरीके से हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं आईडी, टाइल आईडी कर लेते हैं, इसको थोड़ा डिफरेंट करने के लिए, सही है। और टाइल आईडी यहाँ पे दे देंगे, प्रिंट वैल्यू डन। ये यहाँ पे क्यों आ रहा है? अच्छा अच्छा, ये वॉइड रिटर्न करता है तो यहाँ पे सिर्फ डन ही आएगा, इसका फायदा भी नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास यूआई कहाँ गई, यूआई कहाँ गई, ये भी। तो यहाँ पे इस सेट स्टेट के अंदर टाइल आईडी को भी सेव करवाना पड़ेगा। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन है नहीं है, आगे चले। एक दफ़ा हॉट भी स्टार्ट कर देते। बिलाल के ऊपर क्लिक करा, बिलाल का डेटा हमारे पास टेक्स्ट फील्ड के अंदर आ रहा है। अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं, कुछ हुआ नहीं हुआ। अब भाइयों, पीछे वाले भाइयों बता दो ये अपडेट के ऊपर काम क्यों नहीं चल रहा है? किसी से कोई खड़ा करके पूछूं मैं? कॉल लीजिए एल्स कहाँ कॉल नहीं किया? ये इसके अंदर हमने कॉल ही नहीं किया, सही है। तो थोड़ा होश हवास में ये भी आगे वालों ने जवाब दिया है। तो हमने अपडेट यूज़र के अंदर कॉल भी कर लिया। अब देखते हैं, कामरान के ऊपर क्लिक करते हैं, कामरान का नंबर चेंज करते हैं, नाम भी चेंज कर दिया, सही है। डन करा, अपडेट करा, सही, अपडेट हो गया। बिलाल के ऊपर क्लिक करा, बिलाल का नाम चेंज करता है, नंबर भी अपडेट कर रहे हैं, सही है, चीज़ें चल रही हैं। अब क्या करें? तो ऑथ वाली चीज़ रिपीट कर देता हूँ, सही है। इसके अलावा अभी क्या कहते हैं, जो हमने डॉक्यूमेंटेशन खोली हुई थी उसके अंदर क्या सीन था कि अगर हम किसी नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जा रहे हो, सही, और नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर हमें उस डॉक्यूमेंट का डेटा चाहिए, तो किस तरीके से हम काम करेंगे। ये हमने एक नई क्लास बनाएंगे। फर्स्ट करो ये गेट यूज़र नेम का हमने एक अलग फाइल बना ली, स्टाइल के ऊपर क्लिक करा, हमने वहाँ पे नेविगेटर के जरिए कंस्ट्रक्टर के थ्रू डॉक्यूमेंट आईडी पास करवाई। डॉक्यूमेंट आईडी क्या होगी हमारे पास, टाइल आईडी जो अभी हम सेट करवा रहे थे abc.id, वो हम भिजवाएंगे और उस बिहाफ के ऊपर हम
फ्यूचर बिल्डर के थ्रू एक हम अपना नेम रिटर्न करवा सकते हैं। तो अगर हम कलेक्शन रिटर्न करवा रहे हो, कलेक्शन के अंदर सारा हमारे पास क्यूरी स्नैपशॉट आती है। क्यूरी स्नैपशॉट का मतलब है हमारे पास क्यूरी स्नैपशॉट के अंदर जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सही जहाँ पे मेरा माउस है, जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा रिटर्न करवाएगा। अगर हम आईडी के थ्रू करवा रहे होते हैं तो वो हमें डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट देता है, सही है। डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट हमें डॉक्यूमेंट का डेटा रिटर्न करवाता है। अच्छा, एक सवाल जो है वो ये कि लॉगिन के थ्रू या साइन अप के वक्त में अगर हम उसका यूज़र का डेटा सेव करवाना चाह रहे हैं और उसकी आईडी के बिहाफ के ऊपर स्पेसिफिक आईडी हम जनरेट कर रहे हैं, ऑटो जनरेटेड आईडी ना हो, तो वो वाला काम किस तरीके से हम कर सकते हैं? ये जो हमारे पास यूज़र के ऑटो जनरेटेड आईडी है, वो ऑटो जनरेटेड आईडी नहीं हो, वो हमारे पास जो यूज़र लॉगिन या साइन अप होगा, ये जो आईडी आ रही है यूज़र आईडी, वही वाली सेम ये आईडी हम सेव करवाएं ताकि अगर हम लॉगिन भी कर रहे हो तब भी हम क्या कहते हैं उसके कलेक्शन को एक्सेस कर सकें, हमें आईडी का पता हो कौन सी आईडी है, किस आईडी के ऊपर क्या डेटा मौजूद है। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये है हमारे पास रजिस्टर का मेथड, सही है। रजिस्टर यूज़र का, रजिस्टर यूज़र का मेथड के अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फायरबेस और क्रिएट यूज़र ईमेल एंड पासवर्ड, सही है। ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है? क्रेडेंशियल रिटर्न कर रहा है। और हम इस क्रेडेंशियल को यूज़ कर रहे हैं कहीं नहीं कर रहे, इसीलिए येलो अंडरलाइन आ रही है, सही है। इज़न्ट यूज्ड का एरर दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, सॉरी। और हम डायरेक्ट होम के ऊपर नेविगेट कर जाते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें फायर स्टोर का ऐड यूज़र वाला जो हमारा मेथड बना है उसको यूज़ कर सकते हैं हम। और ऐड यूज़र के मेथड के अंदर credentials.id करके हम उसकी बिहाफ के ऊपर सेट करवा सकते हैं चीज़ें। अभी करके देख ले। कुछ और भी सवाल आ रहा था शायद किसी का। यही मोहम्मद साहब कौन है? 50009। इसके मेथड को, सॉरी, ऐड वाली चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं। रजिस्टर के मेथड स्क्रीन के अंदर आ गए, रजिस्टर के मेथड के अंदर आ गए। और यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें फाइल स्टोर का कलेक्शन भी बनाना है। जब यूज़र साइन अप हो जाए तो यूज़र के कलेक्शन के अंदर डेटा हमारे पास कोई सेट हो जाए। फर्स्ट करो यहाँ पे ईमेल, और ईमेल के अंदर ईमेल कंट्रोलर का टेक्स्ट आ जाएगा, सही है। और आईडी, और आईडी के अंदर क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स हमारे पास क्या क्या रिटर्न करता है ये देख लेते हैं। क्रेडेंशियल्स डॉट यूज़र डॉट हमारे पास डिस्प्ले नेम, ईमेल, एनोनिमस, यूआईडी, रिफ्रेश टोकन, फोटो यूआरएल, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी हमारे पास यहाँ पे अभी हम क्या देंगे इसे? ये क्या है? यूज़र यूआईडी, सही है। तो यहाँ पे हमें यूआईडी देना पड़ेगा। एरर क्यों है? एरर है नल चेक का, कि जब साइन अप हो रहा है तो करेक्टली साइन अप हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अगर करेक्टली साइन अप नहीं हो रहा होगा तो हमारे पास क्रेडेंशियल्स नल रिटर्न हो रहे होंगे। लेट्स अज्यूम कि वो करेक्टली साइन अप हो भी रहा है। अभी क्या होगा? इस हाँ बिल्कुल ऐसा ही। तो अभी क्या होगा? हमने ये वाला मेथड जब हम होम स्क्रीन के ऊपर जब हम रन कर रहे थे तब ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी जा रही थी। अभी भी ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी आएगी, सॉरी ऑटो इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ऑटो जनरेटेड आईडी जा रही थी। अब क्या जाएगी?
हमने कहाँ दिया डॉक्यूमेंट के अंदर कि वही आईडी बताना पड़ेगा हमें कि डॉट डॉक डॉक के अंदर हमारे पास ये जो अभी हमने दिया है ये है फील्ड, सही है। इसकी वैसे ज़रूरत होती भी नहीं है, हम देते भी नहीं है, लेकिन अभी दिखाने के लिए आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। डॉक के अंदर हम क्या देंगे, डॉक के अंदर हम ये देंगे, लेकिन अब ऐड का मेथड नहीं चल रहा। तो ऐड का मेथड जब चलता है जब हमारे पास ऑटो जनरेटेड आईडी हमें फाइल स्टोर के अंदर बनाना पड़ती है, मतलब हम चाह रहे हो कि ऑटो जनरेटेड आईडी हो तब ऐड हो। जब हमें पता है कि ये ही डॉक्यूमेंट आईडी के अंदर ये नया डेटा ऐड हो या अपडेट हो, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है सेट का, सही है। तो सेट क्या करेगा, सेट का अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो सेट ये करता है सेट्स डेटा ऑन डॉक्यूमेंट ओवरराइटिंग any existing data. If the document doesn't yet exist it will create it, सही है। फर्ज करो इस यूज़र आईडी का अगर हमारे पास डेटा मौजूद है तो वो ओवरराइड हो जाएगा इससे, अगर नहीं मौजूद तो वो बना लेगा। तो अभी ओवरराइड नहीं होगा। अभी क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ़र्ज़ करो नया यूज़र बनाएंगे हम, तो नए यूज़र की यूआईडी मौजूद नहीं होगी, सही है। और नई यूज़र की यूआईडी हम यहाँ पे देखें फाइल स्टोर के अंदर तो वो मौजूद नहीं होगी, और वो उसी डॉक्यूमेंट उसी यूआईडी के बेस के ऊपर वो डॉक्यूमेंट जनरेट करेगा और ईमेल और आईडी फिल आउट कर देगा। इसको हॉट रिस्टार्ट भी करना है हमें, और यहाँ पे मेन के अंदर अब हमें क्या देना पड़ेगा, रजिस्टर की स्क्रीन का एड्रेस देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही लॉग्स, अगर हमें यूज़र को भी लॉग्स दिखाने हैं तो हमने एक चीज़ देखी थी टोस्ट की, लास्ट क्लास में मेंशन किया था कि हम टोस्ट से यूज़र को शो करवा सकते हैं कि अगर हमारे पास कैच के अंदर जा रहा है तो हाँ लॉग्स फोल्डर के अंदर भी मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए हमें फाइल का इनपुट आउटपुट वाली चीज़ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हम डार्ट के ज़रिए फ्लटर के अंदर फाइल आईओ किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वरना ऑनलाइन हम क्या कहते हैं इसके लिए एनालिटिक्स वाली चीज़ होती है कि फ़र्ज़ करो यूज़र कहाँ कहाँ जा रहा है, कहीं कहाँ पे ऐप क्रैश हो रही है, तो उसके लिए फायरबेस एनालिटिक्स भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फायरबेस एक बहुत बड़ी दुनिया है, इसकी बिहाफ के ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो ये आप लोगों के ऊपर है कि इसको आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे आप जब भी आप लोग फायरबेस का एक ऐप जनरेट करते हो, आवाज़ें नहीं यार, जब भी हम लोग फायरबेस की ऐप क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देता है कि एनालिटिक्स को आप यूज़ करना चाहते हो या नहीं, और हम लोग एनालिटिक्स को बंद करके, हाँ बिल्कुल गूगल एनालिटिक्स वाली चीज़ उसको हम ऑफ कर देते हैं। अगर हम ऑन रखते हैं तो हमें आगे और भी चीज़ें मांगते हैं, तो हम उस चीज़ों में हम नहीं पढ़ते, लेकिन अगर हम उसको देखें तो हम एनालिटिक्स भी लगा सकते हैं कि यूज़र कौन सी स्क्रीन के ऊपर जा रहा है, किस स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। जी बिल्कुल, ये हम ना ये सारी चीज़ें फ़र्ज़ करो हमने रजिस्टर के अंदर आ गए, यहाँ पे हम फायरबेस एनालिटिक्स का मेथड पैकेज यूज़ करेंगे, वो हम बताएंगे, उसके ज़रिए हम लॉग्स जनरेट करवा रहे हैं। तो अब ये रन हो जाए तो अभी जो हम क्या कहते हैं रियल टाइम वाली चीज़ जो है ये अभी हमारे पास ऐप के अंदर जब हम ऐड कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे, तो ये सारी रियल टाइम हो रही थी। तो रियल टाइम के अंदर उस टाइम पे भी यही हो रहा होगा अगर हमने फायरबेस से इम्प्लीमेंटेशन करी हुई है, तो बैक एंड का अगर कोई फ़र्ज़ करो एडमिन पैनल अगर बना हुआ है, तो एडमिन पैनल के ज़रिए अगर कोई भी आइटम अपडेट करेगा, प्राइस अपडेट करेगा, तो हमारे पास रियल टाइम ही रेंडर हो रहा होगा। ऊपर वाली फील्ड हमारे पास क्या थी, टेक्स्ट फील्ड थी, सॉरी ईमेल का कंट्रोलर था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं hello1@gmail.com, पासवर्ड लिख दिया 123456,
एड स्टेट फील्ड डजंट एग्जिस्ट विद इन द डॉक्यूमेंट, ये अभी हमें कहाँ दिया है, डन के बाद दिया है। ये अभी हम कहाँ पे नेविगेट कर रहे हैं, होम के अंदर, और एरर कहाँ पर दिया है? चलो खैर है, अभी हम ये देखते हैं कि नया यूज़र जनरेट हुआ, क्योंकि सारी अलग अलग काम हुआ था, सही है, नया यूज़र जनरेट हो गया, डन भी प्रिंट हो गया था, और इसी के बिहाफ के ऊपर अभी हम देखें तो एक कलेक्शन भी बन चुका है, सही है। तो जब हम लॉगिन कर रहे होंगे तो लॉगिन के टाइम पे भी हमें एक यूज़र का क्रेडेंशियल्स हमें रिटर्न कर रहा होता है मेथड, तो उसको यूज़ करते हुए हम अपने ऐप के अंदर फर्ज करो पर्टिकुलर यूज़र का डेटा लेकर आने, तो हम उसी के डॉक्यूमेंट आईडी को टारगेट करेंगे और उसी का डेटा रिट्रीव करवा सकते हैं। तो आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर हो गया होगा आप लोगों का। हाँ बिल्कुल, ये हम कर सकते हैं। तो सही अप्रोच भी यही होती है कि बार बार यूज़ ही करो, आप एक ही वेरिएबल के ज़रिए आप इंस्टेंस को आप बना दो और उसके ज़रिए आप कलेक्शन को टारगेट करना है, डॉक्यूमेंट को टारगेट करना है, तो आप वो टारगेट वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये स्टोरेज का हार्ड है या स्टोरेज को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज को भी, और शायद क्या कहते हैं फायरबेस का रियल टाइम डेटाबेस को शायद जो है इस सैटरडे हम डिस्कस कर लें, क्योंकि अगर हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे एपीआई वाला या कोई स्टेट मैनेजमेंट तो फिर दोबारा गैप आ जाएगा पूरे वीक का, तो हो सकता है सैटरडे को हम ये वाली चीज़ स्टोरेज डिस्कस कर लें। यहाँ पे किसी कोई क्वेश्चन है? सर ज़्यादा सर्विस ये यूज़ होती है ना, और बिल्कुल, ऑथ यूज़ होता है, हमारे पास फायर स्टोर यूज़ होता है। वो नीचे मशीन लर्निंग वगैरह सब कभी आपने कीबोर्ड मशीन लर्निंग नहीं, मशीन लर्निंग भी मैंने नहीं, मशीन लर्निंग बहुत अच्छा है, उसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं जो मॉडल्स होते हैं वो क्या कहते हैं पहले से बने बनाए भी मौजूद होते हैं गूगल की तरफ से, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जी सॉरी, हम नेम यूज़ कर सकते हैं, ईमेल को सेव करवा सकते हैं, सही है। और फर्ज करो अगर हम रजिस्टर के फॉर्म के अंदर एज और कॉन्टैक्ट वगैरह भी हम यूज़ कर रहे हैं तो हम वो भी फाइल स्टोर के अंदर सेव करवा सकते हैं। कुछ लोग पासवर्ड वगैरह भी कर रहे होते हैं जो कि बहुत गलत है, सही है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो सेव फाइल स्टोर के अंदर यूज़ करवा सकते हैं। यहाँ पे किसी कोई क्वेश्चन है? फायरबेस में कोई रिस्ट्रिक्शन है कि ये बस इतनी ही चीज़ें आप करा सकते हैं या कुछ भी करा सकते हैं? फायरबेस के अंदर हम कुछ भी करवा सकते हैं। लिख दें, हाँ बिल्कुल, कुछ भी आप पूरा क्या कहते हैं मैप को, आप इतना बड़ा कोई मैप ले लें उसको भी हम सेव करवा सकते हैं। सर जैसे अभी आपने कहा कि पासवर्ड भी सेव करते हैं, सर वो इंक्रिप्टेड होगा या जो स्ट्रिंग फॉर्म तो अगर हम पासवर्ड सेव करवा रहा है कोई बंदा तो वो तो फिर क्या कहते हैं प्लेन फॉर्म में ही करेगा, सही है। ये अलाउ सर इंक्रिप्टेड नहीं होगा सर, इंक्रिप्ट करवा दो। हाँ ये तो डेवलपर के ऊपर है जो भी उसको क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट कर रहा है। हाँ उस हाँ उस टाइम पे बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो प्राइवेसी पॉलिसीज़ के अंदर ये हमारे पास ये चीज़ें जो होती हैं ये लाई नहीं कर रही होती है ना, तो हमारे ऐप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, वो अप्रूव भी नहीं करते। तो ये तो डेवलपर के ऊपर है, उसको क्या कहते हैं वो किसी भी चीज़ के ज़रिए आप क्या कहते हैं अपने पास पासवर्ड रख ले या फिर फर्ज करो कार्ड की डिटेल्स अगर हम डाल लें, तो इसीलिए हर ऐप के ऊपर जो है वो मतलब लोग क्या कहते हैं प्रीफर भी नहीं करते हम कार्ड्स वगैरह जो है वो डालें। फ़र्ज़ करो कोई मशहूर ऐप है तो उसी के ऊपर लोग कार्ड्स की डिटेल डाल रहे होते हैं, क्योंकि अगर आपके पास कार्ड की डिटेल्स की जगह सेव हो गई तो फिर आपका कार्ड खाली होने में कोई टाइम भी नहीं लगता। तो यहाँ पे कोई किसी को कोई क्वेश्चन है तो भाई